बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। पर्व पर्यूषण आए लाए हर्षोल्लास महान, हमको करना है धर्म ध्यान, हमको करना है धर्म ध्यान। आत्मशोध के पुण्य क्षणों में गाए प्रभु के गान, हमको करना है धर्म ध्यान, हमको करना है धर्म ध्यान। पर्व पर्यूषण आए लाए हर्षोल्लास महान, हमको करना धर्म ध्यान, हमको करना धर्म ध्यान। 8 दिनों के पर्व पर्यूषण, श्री जिन शासन के आभूषण। 8 दिनों के पर्व पर्यूषण, श्री जिन शासन के आभूषण। दूर हटाए दिल के दूषण, कर्म देह संलेशन जोषण। इसके द्वारा निज आत्मा का किया जाए उत्थान, हमको करना है धर्म ध्यान, हमको करना है धर्म ध्यान। पर्व पर्यूषण आए लाए हर्षोल्लास महान, हमको करना है धर्म ध्यान, हमको करना है धर्म ध्यान। कभी ना आने वाले आते पर्यूषण का पर्व मनाते, कभी ना आने वाले आते पर्यूषण का पर्व मनाते। प्रतिक्रमण कर सुन सुख पाते, सभी जीवों को साथ खमाते। पर्यूषण के आकर्षण का करे आप अनुमान, हमको करना है धर्म ध्यान, हमको करना है धर्म ध्यान। पर्व पर्यूषण आए लाए हर्षोल्लास महान, हमको करना है धर्म ध्यान, हमको करना है धर्म ध्यान। करो धर्म जो करते आए, करो भव भूति करते आए। करो धर्म जो करते आए, करो भव भूति करते आए। हरो पाप जो हरते आए, भरो भाव जो भरते आए। उत्तम अवसर की हो जाए पूर्णतया पहचान, हमको करना है धर्म ध्यान, हमको करना है धर्म ध्यान। पर्व पर्यूषण आए लाए हर्षोल्लास महान, हमको करना है धर्म ध्यान, हमको करना है धर्म ध्यान। धर्म ध्यान का ठाट लगाना, पर्यूषण का पर्व मनाना। धर्म ध्यान का ठाट लगाना, पर्यूषण का पर्व मनाना। शांति प्रेम का साज सजाना, मैत्री भाव दिल में अपनाना। सुना करो सब 8 दिनों तक आप सभी व्याख्यान, हमको करना है धर्म ध्यान, हमको करना है धर्म ध्यान। पर्व पर्यूषण आए
शुद्धि के पुण्य क्षणों में गाए प्रभु के गान। हमको करना है धर्म ध्यान, हमको करना है कल्याण, हमको करना है कल्याण। अर्हन्तो भगवन्त इंद्र महिता, सेधाश सिद्धि स्थिता, आचार्या जिन शासनो नति करा, पूज्या उपाध्यायिका, श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा, रत्नत्रयाराधिका, पंचैते परमेष्ठिनं प्रतिदिनं, कुर्वन्तु नो माङ्गलं, कुर्वन्तु नो माङ्गलम्। मैं देख सकूं तुमको, मुझे ऐसी नजर दे दो, मैं देख सकूं तुमको, मुझे ऐसी नजर दे दो। आवाज में मेरी तुम प्रभु अपना स्वर दे दो, आवाज में मेरी तुम प्रभु अपना स्वर दे दो, मैं देख सकूं तुमको, मुझे ऐसी नजर दे दो। सर्वप्रथम अहिंसा एवं करुणा के अवतार शासनेश प्रभु महावीर के पावन चरण कमलों में हृदय की असीम आस्था के साथ परम श्रद्धेय परम वंदनीय ममदातपुराणी उत्तर भारत सिंह उपप्रवर्ती महासाध्वी श्री पवन कुमारी जी महाराज को अनंत अनंत भावना। परम पूजनीय गुरुवर्या उपप्रवर्ती महासाध्वी श्री जितेंद्र कुमारी जी महाराज को, उपस्थित धर्मानुरागी मुख्य आत्माओं, अनंत पुण्यवाणी के उदय से पर्युषण महापर्व के इन पावन दिनों में आप श्रवण कर रहे हैं भगवान की वाणी। 8वां अंग श्री अंतरदशांग सूत्र, जिसकी वाचना कल प्रारंभ की गई थी। प्रथम वर्ग का वर्णन आपने सुना। आगे की वाचना प्रारंभ हो उससे पूर्व 2 पंक्तियाँ सभी साथ मिलकर के श्रद्धा और भक्ति के साथ गुनगुनाएंगे। श्रद्धा से शास्त्र श्रवण करके जो जीवन में अपनाते हैं, श्रद्धा से शास्त्र श्रवण करके जो जीवन में अपनाते हैं, भवसागर से ऐसे साधक आनंद सहित तर जाते हैं, भवसागर से ऐसे साधक आनंद सहित तर जाते हैं, श्रद्धा से शास्त्र श्रवण करके जो जीवन में अपनाते हैं। ये महावीर की वाणी है, द्वार
स्वाध्याय सभी कर्मों का कलमश दूर हटाती है। ये शास्त्र आत्मा को निर्मल करने का अवसर लाते हैं। ये शास्त्र आत्मा को निर्मल करने का अवसर लाते हैं। श्रद्धा से शास्त्र श्रवण करके जो जीवन में अपनाते हैं, भवसागर से ऐसे साधक आनंद सहित तर जाते हैं। भवसागर से ऐसे साधक आनंद सहित तर जाते हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आर्य श्री सुधर्मा स्वामी की, आर्य श्री जम्बू स्वामी की। श्री अंतरदशाम सूत्र वाचना चल रही है। आर्य श्री जम्बू स्वामी अपने गुरु श्रद्धेय आर्य श्री सुधर्मा स्वामी के चरणों में बैठ कर के वाचना ले रहे हैं। स्थान है चंपा नगरी का पूर्णभद्र चैत्य और समय है 5वें आर्य के प्रारंभ का। जितनी श्रद्धा से विनय भक्ति के साथ में आर्य श्री जम्बू स्वामी वाचना ले रहे हैं, उसी उत्साह के साथ में एक गुरु आर्य श्री सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य को ज्ञान दे रहे हैं। शिष्य यदि सुपात्र हो तो गुरु की इच्छा होती है कि अपना सारा का सारा ज्ञान अपने शिष्य को प्रदान कर दे। ऐसी ही स्थिति यहाँ पर भी है और इस कारण से आर्य श्री सुधर्मा स्वामी भी विलंब नहीं करते, अपने शिष्य आर्य जम्बू की निवेदन पर तुरंत वाचना दे देते हैं। प्रथम वर्ग की वाचना पूर्ण हो चुकी है और द्वितीय वर्ग की वाचना अब प्रारंभ होगी। कैसा सुंदर दृश्य होगा, कैसा सुंदर मनोरम वातावरण होगा, जहाँ शिष्य विनीत है, आज्ञाकारी है, ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा रखता है और गुरु भी अपना पूरा ज्ञान देने के लिए तत्पर है। ऐसे दृश्य का हम अनुमान ही लगा सकते हैं, उस दृश्य को अनुभव करके हम आनंदित ही हो सकते हैं। ऐसे सुंदर दिव्य वातावरण में अब श्रवण करेंगे द्वितीय वर्ग की वाचना। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आर्य श्री सुधर्मा स्वामी की, आर्य श्री जम्बू स्वामी की। द्वितीय वर्ग जैनम म्हणते समनेनम जाव संपत्तेनम पडमस्स वगस ऐमठे पणत्ते दोचसणम म्हणते वगस अंतवर्दसानम समनेनम जाव संपत्तेनम कय्य जैना पणत्ता एवं खलु जम्बू समनेनम जाव संपत्तेनम अठ जैना पणत्ता तम जहाँ अखोब सागरे खलु समुद्र हिमवंत अचल नामेय धरणेय पूर्णेवीय अभिचंदे चेब अठमाय तेनम कालीनम तेनम समयनम बारवैये नैरीय वन्य प्रिया धारिणी माया जहाँ पड़मो वग्गो तहाँ सबे अठ अजैना गुण रयण तवो कमम 16 वासाई परियाओ से तुंजे मास्याय सल्लेहणाय जाव सिद्धे एवं खलु जम्बू समणेनम जाव संपत्तेनम अठमस्स अंगस्स दोचस्स वगस्स ऐमठे पणत्ते। श्री जम्बू स्वामी ने अपने गुरुदेव आर्य श्री सुधर्मा स्वामी के चरणों में निवेदन किया। गुरुदेव, श्री अंतरदशांग सूत्र के प्रथम वर्ग में भगवान महावीर ने जो वर्णन किया वो आनंद पूर्वक आपके श्रीमुख से मैंने श्रवण किया, लेकिन दूसरे वर्ग में कितने अध्ययन हैं, किस विषय का उसमें वर्णन किया गया है, ये सुनने के लिए मेरा मन बड़ा ही ललायित है। आप कृपा करके फरमाएं। आर्य श्री सुधर्मा स्वामी ने वाचना प्रारंभ की है। जम्बू दूसरे वर्ग में अक्षोभ, सागर, समुद्र, हिमवंत, अचल, धरण, पूरण और अभिचंद इन 8 अध्ययनों का क्रम पूर्वक वर्णन किया गया है।
ध्यान से सुनो। श्री अरहंत ऋषिनेमि भगवान के समय द्वारिका नगरी थी, जहाँ पर अंधक वृष्णि नाम के राजा जागीरदार के रूप में राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम धारिणी था, जो कि बड़ी ही आज्ञाकारिणी रानी थी। अंधक वृष्णि और धारिणी के यहाँ अक्षोभ, सागर, समुद्र, हिमवंत, अचल, धरण, पूरण और अभिचंद्र ये 8 पुत्र रत्न थे। इन 8 कुमारों ने भगवान श्री अरिष्टनेमि के उपदेश को श्रवण करके चित्त में वैराग्य को धारण किया और भगवान के चरणों में दीक्षा अंगीकार की। गुण रत्न, संवत्सर तप आदि अनेकों प्रकार की घोर तपश्चर्या की। इस प्रकार 16 वर्ष तक चारित्र का पालन किया। अंत में कर्मों को नष्ट करते हुए वे सभी मुक्ति को पधार गए। जिस प्रकार प्रथम अध्ययन में श्री गौतम अणगार का वर्णन है, उसी प्रकार से इन 8 अध्ययनों में 8 कुमारों का वर्णन है। इन 8 ने ही गौतम अणगार की भांति अपने जीवन को पवित्र किया। इस प्रकार हे जम्बू, भगवान महावीर स्वामी ने अंतगढ़ सूत्र के दूसरे वर्ग का यही वर्णन फरमाया है। जैसा उन्होंने फरमाया है वैसा मैंने तुम्हें सुना दिया। इति द्वितीय वर्ग है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। तृतीय वर्ग जैनम हंते समणेनं जाव संपत्तेन मठमस्य अंगस्य दोच्छस्य भगस्य ऐमठे पणत्ते तच्चस्य नम्मन्ते भगस्य समणेनं जाव संपत्तेन केयठे पणत्ते एवं खलु जम्बू समणेनं जाव संपत्तेन मठमस्य अंगस्य तच्चस्य भगस्य अंतगर्दसानं तेरस जैना पणत्ता तम जहाँ अणीय सेने अनंत सेने अजीय सेन अणिहरियु देव सेने सत्तु सेने सारणे गए सुमुहे दुमुहे कुवे दारुए अनादित्थि जैनम हंते समणेनं जाव संपत्तेन मठमस्य अंगस्य अंतगर्दसानं तच्चस्य भगस्य तेरस अध्ययना पणत्ता तम जहाँ अणीय सेन जाव अनादित्थि पणमसनम मनते अध्ययनस्य अंतगर्दसानं समणेनं जाव संपत्तेनं केयठे पणत्ते एवं खलु जम्बू तेनम कालेनम तेनम समयेणम बद्दिलपुरे नामक नैरे होता रिद्धिथि मिये समिद्धे वर्णो तस्सनम बद्दिलपुरस्य नैरस्य बहिया उत्तरपुरथि में दिसी भाई सिरी वणे नामम उज्जाणे होता वर्णो जिय सत्तुराया तथनम बद्दिलपुरे नगरे नागे नामम गहावई होता अढ़े जाव अपरिभुए तत्सणम नागस्य गहावई से सोसा नामम भार्या होता सुकुमाला जाव सुरुवा तत्सणम नागस्य गहावई से पुत्ते सुनसाए भार्याए अतय अनिय सेन नाम कुमारे होता सुकुमाले जाव सुरुए पंचधाई परीक्षिते तम जहाँ खीरधाई जहाँ दड़ पहिने जाव गिरी कंदर मल्लिनेव चंप गवर पायवे सोहम सुहेणम परिवढ़ई ततेनम तम अनियसम कुमारम साई रेग अठवास जायम अम्मा पियरो कलाई रिये जाग भोग समथे यावी यावी होता ततेनम तम अनियसम कुमारम उमुख बाल भावम जानेता अम्मा पियरो सरिसयाणम सरिसवयाणम सरिस लावण्य रूप जोवण गुणो वेयाणम सरिसे हिंतो कुले हिंतो अन्निलियाणम बत्तीसाए इव वर कर्णगाणम एक दिवसेणम पाणिम गेढ़ावे ततेणम से नागम गहावई अनियस्य कुमारस्य इमम एयारुमम पीतिदानम दल्यई तम जहाँ बतेसम हिरण्य कोड़ियो जहाँ महाबलस्य जाव उपिंग पासा वर गए पुट्टमाणी ही मुइम गमत्थे ही भोग भोगाई भुंजमाणी विहरे तेनम कालेणम तेनम समयेणम अरहा अरिटनेमि जाव समोसड़े सेरी बणे उज्जाणे आहा पड़िरुवम उगहम जाव विहरई परिसा निगया ततेनम तस्य अनियस्य कुमारस्य महिया जन सद्दम जहाँ गोए में तहा नवरम समाइय माहियाइन 14 पोवाइन अहिजय बीसंग वासाइन परियाओ सेसंग तहेव जाओ से तुंजे पवय मासियाय सल्लेहणाय जाव सिद्धे एवं खलु जम्बू समेनम जाव संपत्तेन मठमस्य अंगस्य अंधगर्दसाणम तच्चस्य वगस्य पड़म वज्जयनस्य ऐमठे पणत्ते एवं जहाँ अणियसेवी सेसम अवि अनंत सेनो अजीय सेनो अणिहरियु देवसेने सत्तु सेने 6 अजयना एक गमा 32 गाओ बीसंग वासा परियाओ 14 पोवाई अहिजंती से तुंजे जाव सिद्धा छठम अजयनम समत्तम जैनम हंते उखेवो सतमस्य तेनम कारणम तेनम समयनम बारवये नैरिये जहाँ पड़मे नवरम वसुदेवे राया धारिणी देवी सिंहो सुमिणे सारणे कुमारे 50 दाओ 14 पोवा बीसंग वासा परियाओ सेसम जहाँ गोयमस्य जाव से तुंजे सिद्धे जैनम हंते उखेओ अठमस्य एवं खलु जम्बू तेनम कारणम तेनम समयनम बारवये नैरे जहाँ पड़मे जाव अर्हा रिटनेमि नामी समोसड़े तेनम कालेनम तेनम समयनम अर्हा रिटनेमि से अंतेवासी 6 अणगारा भाईरो सहोदरा होता सरिसया सरितया सरिसवया निलुप गवल गुलिये
ऐसी कुसुम पगासा सिरी बच्छम किय वच्छा कुसुम कुंडल भदलया नल कुबर समाना तैणम छे अणगारा जम चेव देवसम मुंडा भवेता आगारो अणगारियम भवैया तम चेव देवसम अर्हम अरेठ नेमि मंदै नमनसे वंदेता नमनसेता एवं वयासी इच्छामूणम भन्ते तुभेहि अवनुनाया समाना जाव जीवाय छटं छटेणम अनिठितेणम तवो कम संजमेणम तपसा अपाणम भाव्यमाणम निहरिते आ स्वयं देवाणोप्या मापड़िबंधम करेह तैणम छे अणगारा अर्ह अरेठ नेमिणा अवनुनाया समाना जाव जीवाय छटं छटेणम जाव विहरेति तैणम छे अणगारा अन्या कयाई छटकमण पारणसी पड़माय पोरिसिये सज्जायम करे जहा गोयम सामी जाव छामुणम बनते छटकमणस्य पारणाय तुबेहिम अवनुनाया समाना तेहिम संगाड़ेहिम बारवये नैरिये जाव अडितय आ स्वयं देवाणोप्या तैणम छे अणगारा अर्हया अरेठ नेमिणा अवनुनाया समाना अर्हम अरिठ नेमि मंदै नमसे वंदिता नमसेता अर्ह अरिठ नेमि स अंतियाओ सहस्रम वणाओ उज्जाणाओ पड़िनिखमंती पड़िनिखमिता तेहिम संघाड़ेहिम अतुर्यम जाव अड़ंती तथणम एगे संघाड़े बारवये नैरिय उच्चनीय मध्यमायन कुलायन घर समुदान से बिखायरिय अड़माणे अड़माणे वसुदेवस्य रण्णो देवये देवीय गेहे अणुपविठे तैणम स देवई देवी ते अणगारे यजमाने पासे पासेता हट तुठ जाव हिया आस नाव अभुठे अभुठेता सतठ पयाई अणुगच्छई अणुगच्छईता तिखुतो अयाहिनम भयाहिनम करे करेता वंदै नमर्सई वंदै नमर्सईता जेणेव भतगरे तेणेव वागच्छई वागच्छईता सिंह केसराणम मोयगाणम थालम भरे भरेता ते अणगारे पडिलाभेता वंदै नमर्सई वंदै नमर्सेता पड़ी विसेजई तदनंतरम चैणम दोचे संघाड़े बारवये नैरिय उच्च जाव विसज्जई तयाणम तरम चम नयनम तचे संघाड़े बारवये नैरिय उच्च नीय जाव पडिलाभेता एवं वयासी खिणम देवाणुपिया कर्णस्य वासुदेवस्य इमिसे बारवये नैरिय द्वालस जोयण आया में पचखम देवलोक भूयाय समणा निगंथा उच्चनीय मध्यमायम कुलाय घर समुदानस्य बिखायरिये अड़माणा भत्तपाणन मूलभंती जन्म ताईम चेव कुलाय भत्तपाणाय भुजो भुजो अणुपविसंती तैणम अणगारा देवैं देवी एवं वयासी नो खलु देवाणुपिये कर्णस्य वासुदेवस्य इमिसे बारवये नैरिय जाव देवलोक भूयाय समन्ना निगंथा उच्च नीय जाव अड़माणा भत्तपाणन नो लभंती नो चेव नम ताईम ताईम कुलाई दोचम पितच्चम पिभत्तपाणाय अणुपविसंती एवं खलु देवाणुपिया अम्हे बदलपुरे नैरे नागस्य गाहा वयस्य पुत्ता सुलसाय भार्याय अतया छे भायरो सहोरा सरिसया जाव नल कुबर समाना अर्ह वरिठ नेमिस अंत्य धमम सोचा निसम संसार भव विगा भिया जमण मरणाणम मुंडा जाव पवैया तैणम अम्हे जम चेव दिवसम पवैया तम चेव दिवसम अर्हम अरिठ नेमि वंदामो नमन सामो इमम एयारवम अभिगहम अभिगेनामो इच्छामूणम भन्ते तुबेहिम अवनुनाया समाना जाव आह स्वयं देवाणोपिया तैणम अर्ह अरिठ नेमिस अवनुनाया समाना जाव जीवाय छटन छटेणम जाव विहरामो तम अम्हे अज छटकमण पारणंसी पड़माय पोरिसे जाव अडमाण तव गेहम अणुपविठा तम तो खलु देवाणुपिये ते चेवणम अम्हे अम्हे नम अन्ने देवई देवी वंदे वंदिता जमे दिसम पाउहुए तामे दिसम पड़ी गया तैणम दिसे देवीये देवीये अयमे आरोवे अजत्ये जाव समुन्ने एवं खलु अहम पोलासपुरे नैरे अयमुत्तेणम कुमार समत्तेणम बालतणे वागरिया तुमम नम देवाणुपिये अठपुत्ते पयायसी सरिसई जाव नल कुबर समाणे नो चेवनम भरे वासे अन्नव अमेयाओ तरिसय पुत्ते पयाई संति तमनम इच्छा इमं पचखमेव दिसति भरे वासे अन्नोवि अम्मयाओ खलु एरिसय जाओ पुत्ते पयायाओ तम गच्छामि नम अर्हम अरिठ नेमि मंदे वंदामि नमं सामि वंदिता नमनसेता इमं चरणम एयारोमं वागरणम तुच्छे सामि तिकटु एवं संपेहिता कोडुम्बिय पुरिसे सदावेता एवं वयासी लहु करण पवगरम जाव उवठेति जहा देवानंदा जाव पज्जुवासई तैणम अर्ह अरिठ नेमि देवई देवी एवं वयासी सेनुणम तम देवई इमे छे अणगारे पासेता अयमे आरुवे जत्ये जाव समुपजेता एवं खलु पुणासपुरे नैरे अयमुत्तेणम तम चेव जान जाव निगसी निगचिता जेणे ममम अंतिये हवमागया सेनुणम देवई देवी अथे समठे हंता अथि एवं खलु देवाणुपिये तेनम कालेनम तेनम समयणम भद्देलपुर नगरे नागे नामं गहावई परिवसई अड्डे तत्सणम नागस्य गहावईस सुलसा नामं भार्या होता सा सुलसा गहावईनी बालत्तणे
चेव निमित्तेन वागरिया एसणं दारिया निंदो भविष्य तैणं सा सुलसा बालपविति चेव हरण गमेसी देव भक्त यायावी होता हरण गमेसी स पडिमम करे करेता कल्ला कल्लेम नहाया जाओ पयच्छता उल्लपड़ साड़या महरियम पुफचयनम करे करेता जानो पाए पड़िया प्रणामम करे तव पच्छा आहारैवा निहारैवा वरैवा तैणम सुसाय गहा वैनीय भक्ति बहुमान सुसुसाय हरण गमेसे देवे आराही यावी होता तैणम से हरण गमेसे देवे सुसाय गहा वैनीय अनुकंपठाए सुलस गहा वैनिम तुमम चरणम दो भी समूह यायो करे तैणम तुभे दो भी सममेव गभ्भे गिणः सममेव गभे परिवह सममेव दारे पयायः तैणं सा सुलसा गहावयिनी विविहाय मावर्णे दारे पयायति तैणं से हरिणगमेसी देवे सुलसाय अनुकंपाय कपठाय विनिहाय मावर्णे दारे कर्तल संपूर्णेन गिण्हि गिण्हावेता तब अंत्यम सहारयिता तम समयम चैणम तुमपि नवनम मासाणम सुकुमार दारे पस्वसी जीवीयणम देवाणुप्रिय तव पुत्ता ते वीर्य तब अंत्याओ करेल संपूर्णेन गिण्हि गिण्हिता सुलसाय गहा वैनीय अंत्ये साहरयितं चेव तम तव चेव नम देवै ए पुत्ता नो चेव सुलसाय गहा वैनीय तैणम सा देवै अर्हव अरिठने में स अंत्य एम अठम सोचा निसम हट तुठ चाव्य आरम अरिठने में वंदे नमनसे वंदिता नमनसेता जनेव तेछे अणगारा तेणे वागच्छेता छप्पी अणगारा वंदे नमनसे वंदिता नमनसेता आगय पणुया पफुलोयणा कंचुए पड़िकितिया दरिये वलय बाहा धारा है कलंब कुफंग पीय समू ससिय रोम हुआ ते छप्पी अणगारे अणि मिसाए दिठिए पेहमाणी सुचिरम निरखयिता वंदे नमसे वंदिता नमनसेता जेने वरा अरिठनेमि तेणे वागच्छेता अरहम अरिठनेमि तिखुदो बयाहिनम करे करेता वंदे नमसे वंदिता नमनसेता तमेव धम्यम दुरुहयिता जेणे बारवय्ये नैर्य तेणे वागच्छेता बारवय्य नैरिम अनुभवैसैता जेणे सैगिहे जेणे वायरे उवठाणसाला तेणे वागच्छेता धम्याओ जाणप वराओ पच्चरुहयिता जेणे सै वासघरे जेणे सै सैनिजे तेणे वागच्छेता सयंसी सैनिजंसी निसिये तैणम तीसे देवतीये देवीये अयम अबथ्ये समुपर्ण एवं खलु अह सरिसे जाव नलकुबर समाने सतपुत्य पयाया नो चेवणम मय एगस्सवि बालत्तणे समुणु हुए एसवि एणम कण्णे वासुदेवे क्षणम आसनम मम अंतियम पाय वंदे हवमागच्छै तम धन्नाओ नम ताओ अम्मयाओ जासिम नियग कुच्छी संभूतयाय थन दुदयाय महुरस समुल्लवयाई ममन जंपियाई थण मूलख देश भागम अभिरसमाणाति मुद्रयाई पूर्णय कोमल कमलोभमेहि हथेहिम गिण्हेण उच्छगणे वेशयाई दैते समुल्लावय सुमुहरे पुणो मंजुलप भणिये अहम नम अधन्ना अपूर्णा अकयपूर्णा एतो एक तरमपि न पत्ता ओहय मण सकंपा जाव जियाये एवं चरणम कण्णे वासुदेवे नाय जाव विभूषे देवतीये देवीये पाय वंदे हवमागच्छै तैणम से कण्णे वासुदेवे देवी एवं व्यासे पासेता देवतीये देवीये पायगणहं करे करेता देवतीन देवी व्यासी अन्नया नम अम्मो तुभे ममम पासेता हठ जाव भवा किन अम्मो अज तुभे ओहे जाव झियाये तैणम सा देवी देवी कर्णम वासुदेव एवं व्यासी एवं खलु अहम पुत्ता सरिसय जाव समाने सतपुत्ते पयाया नो चेवनम मय एगस्सवि बालतणे अनुभुए तुमम पीयनम तुमम पुत्ता ममम क्षणम मासाण मम अंतियम पाय वंदे हवमागच्छसि तम धन्नो नम ताओ अम्मयाओ जाव जियामि तैणम से कण्णे वासुदेवे देवी एवं व्यासी माणम तुभे अम्मो ओहे जाव जियाये अहर्णम तहा अवत्तिसामि जाणम मम सहोदरे कणीयसे भावे भविष्यति ति कटु देवै देवी ताहि इठाहिम कंताहिम जाव बगुहिम समासासेता तव पड़ी निकमयिता तव पड़ी निकमयिता जेणे पोसे साला तेणे वागच्छेता जहा अभव नवरम हरिण गमेस्य स अठम भत्तम पगेढ़ई जाव अंजलि कटु एवं वयासी इच्छाम्य नम देवानुप्रिया सहोदरम कणीयसम भाव्यम विदिन्नम। तृतीय वर्ग की मूल वाचना। तृतीय वर्ग का अब अर्थ सुनेंगे।
आर्य श्री सुधर्मा स्वामी ने द्वितीय वर्ग की वाचना जब पूर्ण कर ली तो आर्य जम्बू ने निवेदन किया, गुरुदेव मुझे अब श्री अंकृत दशांग सूत्र के तीसरे वर्ग की वाचना प्रदान कीजिए। शिष्य के ऐसा निवेदन करने पर अरहंत अर्श ने भी भगवान के समय का वर्णन करते हुए आर्य श्री सुधर्मा स्वामी ने वाचना प्रारंभ की। हे जम्बू, तीसरे वर्ग में कुल 13 अध्ययन हैं। इन 13 अध्ययनों में अनिय सेन, अजित सेन, अनिहत रिपु, देवसेन, शत्रुसेन, सारण, गज सुकुमार, सुमुख, दुर्मुख, कूपक, दारुक, अनादिष्टि इन 13 कुमारों का वर्णन किया गया है। हे प्रभु, इन 13 अध्ययनों में से प्रथम अध्ययन में क्या फरमाया है ये बताने की कृपा कीजिए। हे जम्बू, अरहंत अरिष्टेमी भगवान के समय बदलपुर नाम का एक नगर था जो कि अत्यंत समृद्धिशाली था। नगर से कुछ ही दूर पर ईशान कोण में एक श्रीवन नाम का सुंदर उद्यान था। उस समय भदलपुर नगर में राजा अजितशत्रु का राज्य था। उस नगर में नाग नामक एक गाथापति रहते थे और वो नाग नामक गाथापति अत्यंत समृद्धिशाली, धनी और वैभव संपन्न थे। उनके सुलसा नाम की एक धर्मपत्नी थी। नाग नामक गाथापति के पुत्र अनियसेन नाम का एक पुत्र था। उस अनियसेन पुत्र का 5 प्रकार की धाय माताओं ने अनेकों प्रकार की आदि व्याधि उपाधियों से रक्षा करते हुए, जिस प्रकार से पर्वत की गुफाओं में चंपक वृक्ष सुरक्षित रहता है, हरा भरा रहता है, उसी प्रकार से सब प्रकार की चिंताओं दुखों से उसे अलग रख करके उसका लालन पालन किया गया। समय आने पर वो कुमार हुआ, 8 वर्ष की आयु हुई। 8 वर्ष की आयु होने पर उसे एक कला कोविद के पास में विद्या अध्ययन कराया गया। कुमार समय आने पर 72 कलाओं में निष्णात हो गया। जिस समय आज के समय में आप अलग अलग अपने बच्चों को पढ़ाई कराते हैं, उस समय में विद्या अध्ययन कराया जाता था तो 72 कलाएं जो हैं वो सिखाई जाती थी। जो अत्यंत योग्य होते थे वो पूरी की पूरी 72 कलाएं सीखते थे। तो कुमार अनियसेन 72 कलाओं में निपुण हुए। युवा अवस्था आने पर माता पिता ने बड़े ही समारोह के साथ में 32 कन्याओं के साथ में उसका विवाह कर दिया। विवाह में प्रत्येक वधू पक्ष की ओर से 1 करोड़ सनइये प्रीति दान के रूप में प्राप्त हुए। अनियसेन विवाह के पश्चात अपने विशाल राजप्रसाद में अपने जीवन को आमोद प्रमोद में व्यतीत करने लगे। जीवन का जब ये स्वच्छंद समय चल रहा था, उस समय अरहंत अरिष्टेमी भगवान नगरी के श्रीवन नामक उद्यान में पधारे। जन समूह दर्शनों के लिए उमड़ पड़ा। ये दृश्य देख करके अनियसेन कुमार भी गौतम कुमार की भांति ही भगवान अरिष्टेमी के दर्शनों के लिए श्रीवन उद्यान में उपस्थित हुए। प्रभु के दर्शन किए, प्रभु की देशना को सुना और देशना को सुनकर के गौतम कुमार की भांति अनियसेन कुमार को भी वैराग्य हो गया। उन्होंने अपने माता पिता और परिवारिक जनों की अनुमति लेकर के संयम अंगीकार कर लिया। अल्प समय में ही सामायिक आदि 14 पूर्व का ज्ञान संपादन किया। अनेकों प्रकार की तपश्चर्याएं की, 20 वर्ष तक का चारित्र पालन किया और अंतिम समय में 1 मास का संधारा करते हुए अनियसेन अनगार ने मुक्ति पद को प्राप्त किया। बोलिए अनियसेन अनगार की। हे जम्बू, जिस प्रकार से प्रथम अध्ययन में, तीसरे वर्ग के प्रथम अध्ययन में अनियसेन कुमार का वर्णन किया गया है, उसी प्रकार से अनंत सेन, अजित सेन, अनिहत रिपु, देवसेन और शत्रुसेन इन 5 कुमारों ने भी दीक्षा धारण करके मुक्ति प्राप्त की। ये 6 कुमार भद्दिलपुर के नाग नामक गाथापति के पुत्र और आपस में ये सब सगे भाई थे। इनकी भी धूमधाम से 32 कन्याओं के साथ शादी हुई थी। प्रत्येक को 32 करोड़ सनइये प्रीतिदान के रूप में प्राप्त हुए थे। यहाँ पर जो प्रीतिदान का उल्लेख करने का उद्देश्य है वो धन की महिमा मंडित करना नहीं, अपितु ये दर्शाना है कि इतनी धन संपत्ति और इतना मोह का साधन होते हुए भी उन्होंने त्याग का मार्ग चुना। इतनी संपदा को भी उन्होंने ठोकर मार के संयम अंगीकार कर लिया। यहाँ पर उद्देश्य केवल इतना ही है। दूसरी बात, ये जो प्रीतिदान प्राप्त हुआ, ये प्रीतिदान वर पक्ष की ओर से की गई दहेज की मांग नहीं,
अपितु कन्या के माता पिता की स्वेच्छा से दिया गया वर वधू के आगामी जीवन को सुखी और सुखमय बनाने के लिए दिया गया प्रेम पूर्वक उपहार था। प्राचीन काल में वर और वधू की योग्यता देखी जाती थी, कुल देखा जाता था। यदि कोई कन्या कुलवान है, गुणी है और अच्छे परिवार से संबंध रखती है, संस्कारी है, तो कोई भी बड़ा सेठ अपने पुत्र के लिए उस कन्या की याचना करने से पीछे नहीं हटते थे। ऐसा नहीं सोचते थे कि जितना मेरा सामर्थ्य है उतना ही जिस कन्या के पिता का सामर्थ्य हो मैं उसी से अपने पुत्र का विवाह करूं। आपने अनेकों बार सुना भी होगा कि किसी व्यक्ति ने देखा किसी सेठ की पुत्री को और उसके संस्कार देख करके उसके मन में इच्छा हुई कि ये मेरे पुत्र से विवाह करने के लिए अत्यंत उपयुक्त है, तो उसने जो है कन्या के पिता से अपने पुत्र के लिए उस कन्या की याचना की। ये लेन देन की बातें, ये तो जैसे जैसे समाज आगे उन्नत होता चला गया तो व्यक्ति भी लालच में पड़ता चला गया, परंतु प्राचीन काल में ऐसा नहीं होता था। जो कुछ भी दिया जाता था वो स्वेच्छा से और प्रेम पूर्वक दिया जाता था, और यदि नहीं भी दिया जाता था तो उसके लिए भी कोई कन्या को ताड़ना या तर्जना नहीं दी जाती थी। सभी कुमारों ने, ये 6 भाई थे, सगे 6 भाई सच्ची लगन के सामने संसार के सभी बंधन शिथिल पड़ गए और सब कुमारों ने दीक्षा ग्रहण करके 14 पूर्वों का ज्ञान प्राप्त किया। सभी ने 20 वर्ष का चारित्र पालन किया और सभी को अंतिम समय में 1-1 मास का संथारा आया और सभी सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। बोलिए अनीय सेन, अजित सेन आदि 6 अणगारों की। हे जम्बू, यहाँ तक तीसरे वर्ग के ये 6 अध्ययन पूर्ण हुए। आगे की वाचना। हे जम्बू, चौथे आर्य में द्वारिका नाम की नगरी थी। अभी किसका वर्णन चल रहा था? भद्दिलपुर नगरी का। अब द्वारिका नगरी का। चौथे आर्य में द्वारिका नाम की नगरी थी, जहाँ राजा वसुदेव अपनी रानी धारणी के साथ राज्य करते थे। एक समय रानी को सिंह का शुभ स्वप्न दिखाई दिया और उस स्वप्न के कुछ समय के पश्चात ही राजा वसुदेव के घर में रानी धारणी की कुक्षी से पुत्र उत्पत्ति का मंगलमय समाचार प्राप्त हुआ। कुमार का नाम रखा गया सारण कुमार। कुमार का बाल्यकाल में विद्या अध्ययन हुआ। युवा अवस्था आने पर 50 कन्याओं के साथ विवाह कराया गया। वे भी अरहंत ऋषि भगवान का उपदेश सुनकर के सारण कुमार ने भी दीक्षा अंगीकार की। ये सारण कुमार श्री कृष्ण के ही भाई हुए। 14 वर्ष तक अविरल परिश्रम से उन्होंने 14 पूर्वों का ज्ञान प्राप्त किया। 20 वर्ष तक का चारित्र पालन करके अंत में एक मास का संथारा लेकर के सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। बोलिए सारण अणगार की। आर्य श्री जम्बू स्वामी ने कहा, हे जम्बू भगवान, 7वें अध्ययन में भगवान महावीर ने जो कथन किया वो आपने फरमाया, मैंने रुचि और श्रद्धा के साथ श्रवण किया। 8वें अध्ययन में जो वर्णन उन्होंने फरमाया है वो उसे सुनने के लिए मेरे कान बड़े ही ललायित हैं। आप उसे श्रवण करा के मेरे कान और मेरे मन की पिपासा को मिटाने की कृपा कीजिए। 8वें अध्ययन का वर्णन। हे जम्बू, उस समय में द्वारिका नाम की नगरी थी जिसका वर्णन पहले भी हो चुका है। उस द्वारिका नगरी में गामानुगाम विचरण करते हुए अरहंत ऋषि भगवान पधारे। जिस प्रकार से राजगृही नगरी को ये सौभाग्य मिलता था कि वो भगवान महावीर के पदार्पण का अनुभव बार बार करती थी, उसी प्रकार से द्वारिका नगरी में भी अरहंत ऋषि भगवान का पदार्पण समय समय पर होता ही रहता था। उस द्वारिका नगरी में श्री कृष्ण वासुदेव का राज्य था। अरहंत ऋषि भगवान जब अपने शिष्य समुदाय के साथ गांव-गांव विचरण करते हुए द्वारिका में पधारे तो उस समय भगवान के शिष्य समुदाय में भगवान के साथ वे 6 शिष्य थे। वे 6 शिष्य आपस में सगे भाई थे। इनका रंग, रूप, अवस्था बिल्कुल एक जैसी थी। उनका वर्ण नीलोत्पल कमल, भैंसे के सेन की भीतरी भाग एवं अलसी के फूल के समान में सुंदर थे। इनका वक्षस्थल श्रीवत्स यानी सातिया से सुशोभित था। फूलों के ढेर के समान उनका शरीर कोमल और सुकुमार था। वे 6 मुनि कुबेर के पुत्र की भांति अत्यंत सुंदर शरीरधारी थे।
ये छहों भाई देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। इनको देख कर के अंतर करना मुश्किल हो जाता था कि किसको देखा है और किसको नहीं देखा। जिस दिन ये छहों भाइयों ने एक साथ भिक्षा धारण की, जिस दिन इन्होंने अरहत अरिष्टेमी भगवान के चरणों में संयम अंगीकार किया, उस दिन इन्होंने अरिष्टेमी भगवान को वंदन करके निवेदन किया, हे प्रभु, हमारी ऐसी इच्छा है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम जीवन पर्यंत बेले बेले की तपस्या करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। भगवान ने फरमाया, जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो, तनिक भी विलंब ना करो। अरहत अरिष्टेमी भगवान की आज्ञा मिलने पर वे छहों मुनिराज संयम ग्रहण करने के पश्चात अब बेले बेले पारणा करने लगे। वे छहों अणगार एक दिन की बात, छहों अणगारों के बेले के पारने का दिवस था। बेले के पारने में पहले पहर में स्वाध्याय किया, फिर गौतम स्वामी की तरह भगवान के अरिष्टेमी भगवान के निकट आकर के निवेदन किया, प्रभु आज हमारा पारने का दिन है, आप आज्ञा दीजिए, हम बेले के पारने के लिए छहों मुनि तीन तीन सिंघाड़ों में बट करके द्वारिका नगरी में गोचरी के लिए जाना चाहते हैं। भगवान ने आज्ञा प्रदान की, जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो। छह अणगारों ने भगवान की आज्ञा प्राप्त करके उन्हें वंदन नमस्कार किया। सहस्राम्र वन से निकल करके 3 विभाग किए, यानी 6 मुनि थे तो 2 एक साथ हो लिए, 2 एक साथ और 2 एक साथ। तो 6 मुनि 3 सिंघाड़ों में यानी 3 टोलों में विभक्त होकर के स्नेह स्नेह द्वारिका की ओर भिक्षार्थ अलग अलग मार्गों पर आगे बढ़ गए। उन 3 सिंघाड़ों में से एक सिंघाड़ा द्वारिका नगरी के धनाढ्य गरीब साधारण स्थिति वाले घरों में, क्षत्रिय वैश्य कृषक कुलों में, यानी कि ये अंतर किए बिना कि ये निर्धन का घर है, ये धनवान का घर है, ये अंतर किए बिना कि ये सेठ साहूकार का घर है या किसी किसान का घर है, वो जहाँ पर उनको अनुकूलता लगी, जहाँ उन्होंने भाव भक्ति देखी, वो वहाँ पर गोचरी के लिए जाने लगे। देखिए, गोचरी की ये विधि है। संत जब गोचरी के लिए जाते हैं, भिक्षा के लिए जाते हैं, तो ये नहीं देखते कि किसके घर में पकवान बने हैं और किसके घर में रूखी रोटी बनी है। ये बनाने वाले की श्रद्धा पर निर्भर करता है कि वो क्या बहराना चाहता है या उसने क्या तैयार किया है या उसकी क्या इच्छा है। यदि श्रद्धा और भक्ति से कोई विनती करता है तो उसके घर में यदि रूखी रोटी भी है और वो प्रेम और श्रद्धा से बहराता है तो संत वो भी, यदि उनको अनुकूलता होती है तो वो ले लेते हैं। कोई व्यक्ति ये ना सोचे कि संत मुनिराज तो केवल उन्हीं घरों में जाते हैं जहाँ पर बढ़िया बढ़िया सुस्वादु भोजन बना हुआ होता है, या हम सुस्वादु भोजन बनाएंगे तो हमारे घर मुनिराज बार बार संत साध्वी श्रद्धा से आते हैं, आपकी श्रद्धा को देख करके, आपके भावों को देख करके आते हैं। और दूसरी बात, प्रभु महावीर ने भिक्षाचरी को गोचरी कहा है। गोचरी का अर्थ क्या है? गाय की तरह, जैसे गाय घास चरती है तो क्या करती है, थोड़ा थोड़ा हर जगह से लेती है। तो गोचरी का अर्थ है कि साधु साध्वी गोचरी के लिए जाए तो थोड़ा थोड़ा सब घरों से, यदि कोई भाव भक्ति से ज़्यादा बहरा दे तो ये उसकी इच्छा है। संत साध्वी कभी किसी को ये नहीं कहते कि मुझे इतनी मात्रा में आहार चाहिए या मुझे इतनी सामग्री चाहिए। ये तो देने वाले की श्रद्धा पर निर्भर करता है कि उसने कितना बहराया है। संत मुनिराज तो ये देखते हैं कि उन्हें कितना भोजन कल्पेगा, कितना उन्हें लगेगा, वो उसी अनुसार लेते हैं। तो अनेक घरों में भिक्षा के लिए जो है भ्रमण करने लगे, देखने लगे। चलते चलते वो राजा वसुदेव के राजमहल में, जहाँ देवकी महारानी निवास करती थी, वहाँ पर पहुँचे। देवकी महारानी ने अणगारों को अपने द्वार की ओर आते देखा तो उसके मन में अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के भाव जागृत हुए। अपने आसन को छोड़ करके वो खड़ी हुई
और आसन को त्याग करके कुछ कदम आगे गई संत मुनिराजों को विनती करने के लिए कि मेरे यहाँ पर आप गोचरी के लिए पधारिए। कितना भाव होगा वो देवकी के मन में, जिसके चारों ओर दास दासियां हैं, जिसके चारों ओर सेवक सेविकाएं हैं, लेकिन स्वयं अपने सिंहासन को छोड़ करके, अपने आसन को छोड़ करके नंगे पैर कहाँ गई है? मुनिराजों को भीतर लाने के लिए गई है, विनती करने के लिए गई है। और देवकी क्या सोचती है मन में? स्वागत है मुनिवर आए हैं, स्वागत है मुनिवर आए हैं, मेरे सौभाग्य सवाए हैं, मेरे सौभाग्य सवाए हैं, स्वागत है मुनिवर आए हैं, स्वागत है। देवकी महारानी ने अपने आसन से खड़े होकर के मुनियों को विनती की अपने यहाँ पधारने की। कृपा कीजिए मुनिराज, मेरे यहाँ से आप गोचरी लीजिए। क्या सोच रही है देवकी रानी कि मेरे सौभाग्य में वृद्धि हो गई कि आज संत मेरे यहाँ पर आए हैं। घर बैठे ही गंगा आई, घर बैठे कितनी ऊंची है पुण्याई, कितनी ऊंची है पुण्याई। देखिए देवकी ये नहीं सोच रही कि मैंने तो इनको बुलाया नहीं और फिर भी क्या हो गए, ऐसा नहीं सोच रही। वो सोच रही है ये मेरे पुण्य कर्म है, पूर्व जन्मों के मेरे पुण्य कर्म उदय में आए हैं, जो आज मेरे घर बैठे ही, मैं यहाँ घर पर हूँ और मुझे बैठे बैठे क्या हो गए, दर्शन हो गए और आहार लाभ का अवसर भी मिल गया। कितनी ऊंची है पुण्याई, कितनी ऊंची है पुण्याई, मैंने शुभ दर्शन पाए हैं, मैंने शुभ दर्शन पाए हैं, स्वागत है मुनिवर आए हैं, स्वागत है मुनिवर आए हैं। 27 गुण के धारक हैं, 27 गुण के धारक हैं, जन जन के ये उद्धारक हैं, जन जन के उद्धारक हैं। आंगन सुर तरु विकसाए हैं, आंगन सुर तरु विकसाए हैं, स्वागत है मुनिवर आए हैं, स्वागत है मुनिवर आए हैं। भीतर ले आई मुनियों को। मुनिराज, मेरे यहाँ पर सिंह केसरी मोदक जो मैंने स्वयं अपने हाथों से श्री कृष्ण महाराज के लिए तैयार किए हैं, वो तैयार रखे हैं। आप कृपा कीजिए, अपने पात्र खोलिए, ऐसा निवेदन करने लगी। मुनिराज ने पात्र खोल दिए, बहराने लगी। क्या कहती है देवकी रानी? निर्दोष आहार है कृपा करो, निर्दोष आहार है कृपा करो, बोली मुझ पर उपकार करो, बोली मुझको उपकार करो, वंदन कर भावन बताए हैं, वंदन कर भावन बताए हैं, स्वागत है मुनिवर आए हैं, स्वागत है मुनिवर
बांधी है पुण्यवाणी, ऊंची बांधी है पुण्यवाणी। केसरिया मोदक बहराए हैं, केसरिया मोदक बहराए हैं। स्वागत है मुनिवर आए हैं, स्वागत है मुनिवर आए हैं, स्वागत है मुनिवर आए हैं। आदर पूर्वक 7-8 कदम अणगारों की ओर जाकर के 3 बार वंदन नमस्कार करके जिस ओर भोजन ग्रह था उस ओर मुनिराजों को विनती करके ले गई। सिंह केसरी मोदक जो अनेक पौष्टिक पदार्थों के संयोग से श्री कृष्ण महाराज जिन्हें प्रातःकाल कलेवे के रूप में नाश्ते में लेते थे, उन मोदकों का थाल भर करके देवकी महारानी लाई और वो थाल भर करके दोनों मुनिराजों के पात्रों में बहरा दिया। कितनी ऊंची पुण्यवाणी बांधी है बंधुओं। कई बार कई लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज ये जो लोग बड़े धनी हैं आज के समय में, हम देखते हैं जिनके पास बहुत संपत्ति वैभव धन है, और ऐसा इन्होंने क्या किया जिसके कारण इन्हें इतना धन, इतना वैभव, इतना सुख प्राप्त हुआ। कोई तो कारण होगा। कोई निर्धन है, 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से पाता है, और कोई एक डील साइन करता है और लाखों करोड़ों। आगमकार फरमाते हैं कि श्रद्धा पूर्वक दिया गया सुपात्र दान पुण्यवाणी को बांधता है। ऐसा नहीं कि ऊंची पुण्यवाणी बांधने के लिए आप किसी मंदिर में लाखों रुपए का दान करें, ये बात भूल जाइए। वो आवश्यक है क्योंकि स्थानक, मंदिर ये सब हमारे अपने हैं। इनके निर्माण में अर्थ सहयोग करना आपका कर्तव्य है, ये सामाजिक कर्तव्य है। परंतु यहाँ बात मैं पुण्यवाणी की कर रही हूँ। जो लोग ये सोचते हैं कि लाखों रुपए का दान करके ही पुण्यवाणी बांधी जा सकती है, ऐसा जरूरी नहीं। आपने कथा सुनी होगी शालिभद्र की। क्या थे शालिभद्र अपने पूर्व भव में? एक अत्यंत गरीब माँ के गरीब बेटे, इतने निर्धन कि बालक ने इच्छा व्यक्त की कि माँ मुझे खीर खानी है, लेकिन माँ उस इच्छा को पूरा नहीं कर सकती थी। बालक रोया, पड़ोसनों को दया आ गई, किसी ने चावल दे दिया, किसी ने दूध दिया, किसी ने चीनी दी, तब जाकर के माँ ने क्या बनाई। इतनी निर्धनता कल्पना करके देखिए कभी। ऐसा समय उस जीव के जीवन का खीर बन गई, तैयार हो गई। माँ ने, अब माँ को तो जाना है काम पर, एक वक्त का चूल्हा भी तभी जलता है घर में जब माँ किसी के घर में काम करके आती है। माँ ने खीर बना दी और माँ ने क्या कहा, बेटा थाली में डाल दी है, थोड़ी ठंडी हो जाए तो क्या करना, खा लेना। क्योंकि माँ के पास इतना समय नहीं। वो जो दूसरों के घर में काम करने जा रही है, उसका अपना बच्चा बैठा है इंतजार में कि थाली की खीर ठंडी होगी तो मैं आज जीवन में पहली बार खीर खाऊंगा, ऐसा सोच रहा है। खीर ठंडी हो रही थी, कुछ ठंडी हुई, कुछ गर्म सी थी। इतनी ही देर में देखा सामने से एक मुनि आ गई। घर के दरवाजे से देखा, सोचा जाकर के पूछूं ये क्या कर रही। पूछा उस बालक ने, आप कौन हो? मैं साधु हूँ। क्या कर रही हूँ? मैं भोजन के लिए, भिक्षा के लिए जा रहा हूँ। सोचा उस बालक ने
मेरी तो माँ बना कर के दे गई, इनके पास तो माँ भी, इनके लिए तो भोजन बनाने वाला भी, जैसे मुझे भूख लगी है वैसे ही इनको भी। देखिए ये बालक के भाव हैं, ये सरलता वाले भाव हैं। आप एक काम कीजिए, मेरे साथ आइए, मेरे घर में भोजन बना हुआ है, और आज तो भोजन नहीं, आज तो क्या बनी है, खीर बनी है। मुनि ने विनती स्वीकार कर ली, इतने भावों से बालक बुला रहा है। मुनि घर के भीतर गए, बालक ने कहा देखो आज मेरी माँ ने क्या बनाई है, खीर बनाई है। मुनि ने पात्र रखे, बालक नादान है, सरल है, उस खीर में अपनी उंगली से एक लाइन खींच दी कि एक काम करते हैं, आधी आपकी आधी मेरी, बंटवारा हो गया, किसी को भी कम ज़्यादा। देखिए उस बालक के पास क्या है देने के लिए, केवल खीर है, और उस समय उसके लिए वो सबसे बड़ा धन है उसका। और उसमें से भी बालक ने क्या कर दिया कि आधा मुनि को दे दूं, कोई बात नहीं, मेरे पास तो माँ है, फिर बना देगी दोबारा कभी, लेकिन ये कैसे खाएंगे। आधी खीर का बंटवारा करके लाइन खींच के वो देने लगा बालक, और वो खीर में लाइन तो कहाँ रुकनी थी, वो सारी खीर क्या हो गई, पात्र में चली गई। मुनि रोकने लगे, बस बस, लेकिन खीर थोड़े ना किसी की बात सुनती। खीर चली गई, जितनी जानी थी पात्र में लगी रह गई थाली में। मुनि ने पात्र बंद किया, और बालक के भाव देखिए, बालक सोच रहा है कोई बात नहीं, थोड़ी सी अभी कढ़ाई में भी लगी है, थोड़ी थाली में लगी है, कम से कम मैं आज ये तो महसूस कर लूँगा खीर कैसी होती है, इनका पेट भर जाएगा, मैं तो कुछ और भी खा लूँगा, मेरी माँ तो अब आके रोटी भी बना देगी। मुनिराज को हाथ जोड़ करके विदा किया, मुनि चले गए। उस बालक ने वो जो खीर लगी हुई थी थाली में, वो थाली साफ करके वो खीर खा ली, बड़ी अच्छी लगी, बड़ी स्वादिष्ट है। जो बर्तन था, जिस हांडी में बनी थी, मटकी में बनी थी, पतीला उठाया, उसमें से भी जो नीचे लगी थी वो सारी भी क्या कर ली, निकाल ली, वो सारी भी खा ली। और क्या सोच रहा है वो बालक, देखिए भाव देखिए, ये नहीं सोच रहा आधी रह जाती तो मुझे भी खाने को, और वो क्या सोच रहा है, अरे खीर तो इतनी अच्छी बनी थी, आज तो मुनि खीर खाएंगे तो खुश हो जाएंगे, चलो अच्छा हुआ कि मुनि को इतनी खीर। और यही वो पुण्यवाणी बांधी उस बालक ने। थोड़ी देर में माँ वापस आई। कुछ लोग कहते हैं कि माँ की नज़र लग गई कि मेरा बेटा सारी खीर खा गए, पर माँ की नज़र नहीं लगी। उस बालक के अशुभ कर्म का अंत हो गया। वो उस निर्धन परिवार में था जहाँ उसको एक वक्त का भोजन मिलना भी कठिन था। उसका आयुष्य तो उतना ही था, उसका आयुष्य पूर्ण हो गया, लेकिन जो दान देकर के भावना उसने भाई, केवल उस दान के प्रभाव से शालिभद्र बना। जिसे आज भी दिवाली पर लोग क्या लिखते हैं कि रिद्धि मिले तो किसके जैसी मिले, मांगते हैं ना आप सभी कि शालिभद्र के जैसी। वो शालिभद्र की रिद्धि कोई करोड़ों दान करके नहीं प्राप्त हुई, करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों को भोजन करा के नहीं मिली, अपितु शुद्ध भावना से प्राप्त हुई। कभी समय आया तो आपके सामने चर्चा होगी कि दान देकर के जो पछताते हैं उसका परिणाम क्या होता है। चलो बता ही देते हैं। मम्मन सेठ का नाम आपने सुना होगा, सभी जानते हैं। मम्मन सेठ इतना धनी था कि उसके सामने राजा शैनिक का धन भी कम था। उसके पास रत्नों के बैल थे, दूसरे बैल की जो सींग है वो पूरा नहीं हो पा रहा था। उसके लिए वो रात्रि में, वर्षा ऋतु में जो लकड़ियां बह कर के आती है नदी में, वो एकत्रित कर रहा था। राजा शैनिक ने देखा, अरे मेरे राज्य में इतना निर्धन व्यक्ति। सैनिकों से उसका पता निकलवाया। सैनिकों ने कहा ये मम्मन सेठ है, बड़ा इसका घर टूटा फूटा है, बड़ा निर्धन है ये। राजा ने सभा में बुलाया, बताओ तुम्हें किस चीज़ की आवश्यकता है। मेरे राज्य में इतनी निर्धनता कि किसी व्यक्ति को अपने प्राणों की परवाह किए बिना
वर्षा ऋतु में तेज बहाव वाली नदी में से लकड़ियां निकालनी पड़े, इतनी निर्धनता मेरे राज्य में नहीं। क्या चाहिए तुम्हें? महाराज, मेरे पास एक बैल है, उसकी जोड़ी का दूसरा बैल पूरा करना है, जोड़ी बनानी है मुझे। महाराज ने कहा एक काम करो, मेरे पशुशाला में जितने बैल हैं वो देख लो, जो बैल पसंद आए वो। नहीं महाराज, ऐसा बैल आपके पास। कैसा बैल चाहिए तुम्हें? महाराज, इसके लिए तो आपको मेरे यहाँ आना पड़ेगा। राजा श्रेणिक स्वयं गए, 7 तहखानों में 7 तालों में बंद करके रखा हुआ था। राजा श्रेणिक देख रहे हैं बाहर से घर कैसा है, टूटा फूटा है, कपड़े कैसे पहने हुए हैं, जीर्ण शीर्ण कपड़े, फटे हुए कपड़े। और जब वो द्वार खुले तहखाने के 7 दरवाजे, तो राजा श्रेणी की आंखें चुंधिया गई। रत्नों के बैल उसके पास में है। मम्मण सेठ इतना धनी क्यों हुआ? उसने भी अपने पूर्व भाव में साधु को दान दिया था। एक समय उसके द्वार पर संत आए। उस समय कुछ लड्डू जो कि मम्मण सेठ के पूर्व भाव में उसके पास में थे, तो मुनिराज को वो लड्डू उसने बड़ी श्रद्धा से, बड़े भक्तिभाव से बहराए। मुनिराज चले गए। लड्डू के बहराने के बाद कुछ नीचे जो है चूरा बच गया। उसने सोचा चलो ये बच गया है, ये मैं क्या कर लूँ। तो उसने वो सारा इकट्ठा किया, बर्तन पोंछा, अपने हाथ में लिया और ग्रहण कर लिया। क्या स्वादिष्ट लड्डू थे। अरे मैंने भी गलती कर दी, सारे ही क्या कर दिए, बहरा दिए। कुछ रख लेता तो कितने स्वादिष्ट लड्डू थे। सुपात्र दान दिया, अकूट धन की प्राप्ति हुई, परंतु दान दे करके पछताया तो उस धन का उपयोग नहीं कर पाया। तो दान दे करके कभी भी पछताना, कम दे दीजिए लेकिन दे करके कभी पश्चाताप मत कीजिए। देवकी महारानी ने कितनी श्रद्धा से आहार दान दिया है और कितना पुण्य बांध लिया। देवकी महारानी मुनिराज को बाहर तक छोड़ने गई, विदा हो गए, मुनिराज चले गए। कुछ देर बीती, जो दूसरा सिंघाड़ा था वो भी कहाँ पहुँच गया। और देवकी महारानी उसी श्रद्धा से, उसी भक्ति भाव से खड़े होकर के आगे लेने गई। मुनिराजों को पुनः क्या बहराए, सिंह केसरी मोदक बहराए। ऐसा नहीं कि एक बार तो सिंह केसरी मोदक बहरा दिए और अब सोचा कोई सामान्य चीज़ नहीं। सिंह केसरी मोदक पुनः बहराए, वापस चले गए मुनिराज। फिर थोड़ी देर बीती और संयोग देखिए कि तीसरा सिंघाड़ा भी कहाँ पहुँच गया, वही पहुँच गया। देवकी महारानी के मन में अब थोड़ी सी शंका आने लगी, परंतु शंका मुनिराजों के प्रति नहीं थी। देवकी महारानी पुनः विनती करके मुनिराजों को सिंह केसरी मोदक बहराए। और अब मोदक बहराने के पश्चात में अब देवकी महारानी ने अपनी शंका मुनिराजों के सामने रखी। देखिए कितनी सुंदर बात है। देवकी महारानी के मन में जो भाव आया, जो प्रश्न आया, जो जिज्ञासा आई, उसका समाधान उन्होंने किससे किया है, उन्हीं मुनिराज से किया है। ऐसा नहीं कि देवकी महारानी ने मुनिराज को तो भेज दिया और फिर बात कहाँ की। कभी मन में शंका आए किसी भी बात को लेकर के, तो जिससे संबंधित वो शंका है उसी से बात करके उसका समाधान करिए। कहीं और बात कहना निंदा की श्रेणी में आता है। कभी आपके मन में कोई शंका आ गई, किसी भी बात को लेकर के कोई प्रश्न आ गया, आप विनय पूर्वक प्रश्न कर लीजिए, परंतु कहीं और चर्चा, क्योंकि कोई और आपकी जिज्ञासा का समाधान नहीं कर सकता। जिसके संबंध में आपके मन में प्रश्न आया है, समाधान भी, क्योंकि दूसरा व्यक्ति तो अपनी बुद्धि लगाएगा, अपना तर्क लगाएगा, वास्तविकता किसको पता होगी, जिसके संबंध में आपके मन में शंका आई है। तो देवकी महारानी ने हाथ जोड़ करके पूरी विनय के साथ निवेदन किया कि मुनिराज, मेरे मन में एक शंका आई है, और वो शंका ये है
कि जिस द्वारिका नगरी में श्री कृष्ण वासुदेव जैसे महाप्रतापी, धर्म का आदर करने वाले, संत मुनिराजों का सम्मान करने वाले राजा राज्य करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण वासुदेव संतों का आदर करने वाले भी हैं और अरहंत अरिष्टनेमी भगवान के चचेरे भाई भी हैं। तो दोनों ही दृष्टियों से वो संतों का विशेष सम्मान करते हैं, और जो राजा संतों का सम्मान करता है उसकी प्रजा भी क्या करती है? संतों का सम्मान करती है। यदि आप अपने यहाँ पर आए हुए संत मुनिराजों का पूर्ण आदर करते हैं तो बात याद रखिएगा कि आपके यहाँ जो सेवक काम करते हैं ना, वो भी संत मुनिराजों को देख करके क्या करेंगे? हाथ जोड़ेंगे। और आप यदि आदर नहीं करते तो आपके सेवक भी आदर नहीं करेंगे। तो ऐसे कृष्ण वासुदेव जहाँ राज्य करते हैं, मुनिराज, क्या ऐसे राजा के राज्य में मुनिराजों को उपयुक्त आहार नहीं मिलता? क्योंकि देवकी महारानी को शंका है कि यदि मुनिराजों को द्वारिका नगरी में आहार नहीं मिल पा रहा है तो ये द्वारिका नगरी का क्या है? दुर्भाग्य है। जिस नगर से, जिस घर से संत अपने भिक्षा पात्र को खाली लेकर के लौट जाएं, उससे बड़ा दुर्भाग्य और। तो देवकी महारानी के मन में देखिए ये भाव नहीं आया कि मुनिराज को तो सिंह केसरी मोदक क्या आ गए? पसंद आ गए, और इसीलिए ये बार बार कहाँ आ रहे हैं? मेरे यहाँ पर आ रहे हैं। बल्कि क्या भाव आया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि द्वारिका नगरी में आहार पानी की समस्या हो। तो ऐसा जब प्रश्न किया कि इतने घर होते हुए भी आपको भोजन नहीं मिला, जिसके कारण आपको मेरे यहाँ 3 बार आने का कष्ट करना पड़ा। प्रश्न पूछने का कितना सुंदर तरीका है कि मुनिराज को भी बुरा न लगे और शंका का समाधान भी। तो मुनियों ने नम्र भाव से कहना प्रारंभ किया कि हे देवानुप्रिय, कृष्ण वासुदेव जैसे धर्मात्मा राजा की नगरी में आहार नहीं मिलता हो, ऐसी कोई बात नहीं है। समझ गए दोनों मुनिराज, क्योंकि वो तो पहली बार ही आए हैं। यदि देवकी महारानी कह रही हैं कि हम तीसरी बार आ रहे हैं, तो इसका अर्थ ये है कि वो दोनों जो सिंघाड़े थे वो भी कहाँ आए हैं? तो वो मुनिराज जो हैं वो सत्य का उद्घाटन करते हैं कि हे देवी, हम बार बार नहीं आए हैं, अपितु हम सगे एक जैसे दिखने वाले 6 भाई हैं। हे देवकी महारानी सुन ले, हम बार बार नहीं आए हैं। हे देवकी महारानी सुन ले, हम बार बार नहीं आए हैं। एक समान 6 भाई हम, 6 एक माता के जाए हैं। एक समान 6 भाई हम, 6 एक माता के जाए हैं। भदिलपुर के रहने वाले माता सुलसा के नंदन हैं। भदिलपुर के रहने वाले माता सुलसा के नंदन हैं। और नाग नाम के गाथापति पिता हमारे कहाए हैं। और नाग नाम के गाथापति पिता हमारे कहाए हैं। हे देवकी महारानी सुन ले, हम बार बार नहीं आए हैं। देवकी महारानी, हम भद्दिलपुर नगरी के निवासी, हमारे पिता नाग गाथापति, माता सुलसा, हम 6 सहोदर 6 सगे भाई हैं और हम दिखने में बिल्कुल एक जैसे रंग रूप वर्ण के हैं, और इस कारण से आपको ऐसा भ्रम हुआ है। आज हम 6 भाइयों का बेले का पारना था। हमने जिस दिन संयम अंगीकार किया तो बेले बेले तपश्चर्या करने का नियम लिया।
आज हमारी बेले का पारना, तो आज हम 3 सिंघाड़ों में विभक्त होकर के द्वारिका में गोचरी के लिए आए। संयोग से आज तीनों ही सिंघाड़े आपके यहाँ पर आ गए, तो इसीलिए हम अलग अलग आए हैं, हम बार बार आपके यहाँ नहीं आए हैं। और द्वारिका नगरी में भिक्षा की या संतों को गोचरी की समस्या हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सुनकर के देवकी ने पुनः वंदन नमस्कार किया और मुनियों ने भी अपने स्थान की ओर विहार किया, प्रस्थान किया। कुछ समय के पश्चात अब एक शंका तो दूर हो गई, लेकिन दूसरी शंका मन में खड़ी हो गई। देवकी महारानी जो है वो विचार करने लगी, संकल्प विकल्प उत्पन्न हुए। ये 6 भाइयों वाली बात सुनकर के देवकी महारानी को याद आया कि पोलासपुर नगर में जब देवकी का विवाह नहीं हुआ था, ये उस समय की बात है, तो देवकी को उस समय अतिमुक्त अणगार ने, ये अतिमुक्त अणगार वो अणगार नहीं है जिन्होंने बाल मुनि होकर के दीक्षा ली थी, ये कंस के भाई थे। जिस समय देवकी अपने बालपन में थी और उस समय देवकी का विवाह सुनिश्चित हुआ, तो कंस की पत्नी जीवयशा वो देवकी के बाल बना रही। संयोग की बात, अतिमुक्त मुनि उस समय गोचरी के लिए भ्रमण कर रहे थे। तपस्या करने से उनका शरीर अत्यंत कृश हो चुका था। जीवयशा अपनी ननद को बड़ा प्रेम करती थी, क्योंकि कंस भी अपनी बहन से बड़ा प्रेम करते थे। तो तैयारियों में जीवयशा इतनी उद्यत हो गई, इतनी मदमस्त हो गई कि वो मद्यपान करने लगी और मद्यपान करती करती होश खो बैठी। जब अतिमुक्त मुनि उधर से गुजरे तो जीवयशा उनको रोक करके उनका उपहास करने लगी कि कहाँ साधु बन गए, कहाँ गलियों में घूमते हो, हमारे कुल का अपमान होता है, आओ वापस गृहस्थ जीवन में आ जाओ और संसार के सुखों को भोगो। देखो देवकी के विवाह की तैयारी हो रही। अतिमुक्त मुनि ने प्रयास किया जीवयशा को टालने का, परंतु जीवयशा उस समय मद्यपान के नशे में चूर थी। तो अतिमुक्त मुनि को आवेश आ गया और उन्होंने कहा कि जिस ननद के प्रेम में और जिसके स्नेह में तुम इतनी डूबी हुई हो, जिस संसारी राग रंग में तुम इतनी डूबी हुई हो, जिस संसारिक प्रेम की इतनी दुहाई दे रही हो, उसी देवकी का पुत्र तुम्हारे पति की मृत्यु का कारण बनेगा। ये संसार के संबंध ऐसे ही हैं। और देवकी से कहा कि तुम एक जैसे एक समान दिखने वाले 8 पुत्रों को जन्म दोगी। नल कुबेर के समान सुंदर और सुकुमार वे पुत्र होंगे। ऐसे 8 पुत्रों को जन्म दोगी जैसे पुत्रों को भरत क्षेत्र में कोई और माता जन्म नहीं देगी। देवकी चिंतन करती है कि उन्होंने तो मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया था, परंतु मेरे 6 पुत्र तो क्या हो गए, कंस के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। 7वां पुत्र कृष्ण वासुदेव है, जो कि 6-6 महीने में मेरे पास वंदना करने के लिए आता है। मुनि की वाणी मिथ्या है या जो आज मैं देख रही हूँ वो मिथ्या है, क्योंकि आज मैंने प्रत्यक्ष में देखा है कि जैसे पुत्रों का आशीर्वाद मुझे अतिमुक्त कुमार से मिला था, अणगार से मिला था, वैसे पुत्रों को भरत क्षेत्र में किसी और माता ने भी जन्म दिया है। तो किसकी बात सत्य है, ऐसा चिंतन करते करते अनेकों प्रकार के संकल्प विकल्प मन में आने लगे। तो सोचा देवकी महारानी ने कि इसका समाधान तो केवल तीर्थंकर कर सकते हैं। सेवकों से रथ को तैयार करवाया, अरहंत ऋषनेमी भगवान के दर्शन के लिए पहुंच गई। जैसे ही देवकी अरहंत ऋषनेमी भगवान के चरणों में पहुंची तो देवकी महारानी से अरहंत ऋषनेमी भगवान ने कहा, हे देवकी, इन 6 एक जैसे अणगारों को देख करके तुम्हारे मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि मुझे
कोलासपुर नगर में अतिमुक्त अणगार ने जो कहा था कि तू ऐसे 8 पुत्रों को जन्म देगी, वैसे पुत्रों को भरत क्षेत्र में कोई और माता पैदा नहीं कर सकेगी, और इस विषय में स्पष्टीकरण लेने के लिए तुम यहाँ पर आई हो। देवकी महारानी ने कहा, प्रभु आपका वचन बिल्कुल सत्य है। तो उत्तर में अरहंत ऋषि भगवान ने सत्य का उद्घाटन किया। हे देवानुप्रिय, भद्दिलपुर नगर में नाम नामक एक गाथापति निवास करता था। उसके सुलसा नाम की एक पत्नी थी। सुलसा गाथापत्नी को जब वो अपने बाल्यकाल में थी तो एक ज्योतिषी ने कहा था कि ये कन्या मृत वत्सा होगी, यानी ये जिस भी संतान को जन्म देगी वो मृत संतान होगी, मृत पुत्रों को जन्म देने वाली होगी। उपाय पूछने पर उसने हरिणगमेशी देव की आराधना करने का सुझाव दिया। तो बाल्यकाल से ही सुलसा हरिणगमेशी देव की आराधना करने लगी, भक्ति करने लगी। हरिणगमेशी देव की प्रतिमा बना करके नित्य प्रति स्नान आदि से निवृत्त हो भीगी साड़ी में ही उस प्रतिमा के सम्मुख पुष्पों का ढेर लगाती, अपने घुटनों को पृथ्वी पर टिका करके वंदन नमस्कार करती। उसके पश्चात वो भोजन और अपनी अन्य दैनिक क्रियाएं करती थी। उसके भक्ति, बहुमान और सेवा से प्रसन्न होकर वो हरिणगमेशी देव सुलसा गाथा पत्नी की सेवाओं के वशीभूत हो गया। उस हरिणगमेशी देव ने सुलसा गाथा पत्नी पर अनुकंपा की और हरिणगमेशी देव ने अपने ज्ञान से देखा कि तुम्हारे यहाँ जो पुत्र जन्म लेंगे उन पुत्रों का आयुष्य लंबा होगा और वे चरम शरीरी होंगे, यानी इसी भाव में मोक्ष जाने वाले होंगे। और जो चरम शरीरी जीव होते हैं उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती है, उनके भाग्य में जीना लिखा है, उनका आयुष्य कर्म प्रबल है। तो हरिणगमेशी देव ने क्या किया? देव कृपा से तुमने एक साथ ही गर्भ धारण किया, सुलसा गाथा पत्नी ने और तुम दोनों ने एक समय में ही गर्भ धारण किया, एक ही समय पर तुमने संतान को जन्म दिया। हरिणगमेशी देव, देखिए देवी देवता ना किसी के आयुष्य को बढ़ा सकते हैं और ना ही किसी के आयुष्य को घटा सकते हैं, परंतु सुलसा गाथा पत्नी के पूजा और उस पर अनुकंपा करते हुए क्या किया हरिणगमेशी देव ने कि सुलसा ने मृत पुत्रों को जन्म तो दिया, परंतु हरिणगमेशी देव ने सुलसा के मृत पुत्र ला करके देवकी के पास रख दिए और देवकी के पुत्र कहाँ ले जाकर रख दिए? सुलसा के पास ले जाकर के रख दिए। जो अपनी तरफ से सुलसा गाथा पत्नी के लिए किया जा सकता था वो किया, परंतु सुलसा के मृत पुत्रों को जीवित किया हो ऐसा नहीं है। हे देवकी, ये पुत्र वास्तव में किसके हैं? ये तुम्हारे ही पुत्र हैं। अरहंत ऋषि भगवान ने आज इस रहस्य का उद्घाटन किया, क्योंकि 6 भाई दीक्षा ले चुके हैं, अपने माता पिता का, अपने सांसारिक संबंधों का त्याग कर चुके हैं। अब इस सत्य के उद्घाटन से किसी पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। यदि ये अभी अपने माता पिता के पास होते तो संभवतः अरहंत ऋषि भगवान इस रहस्य का उद्घाटन नहीं करते। ये पुत्र तुम्हारे ही हैं, तुम्हारे पुत्रों को कंस ने नहीं मारा, तुम्हारे पुत्र जीवित हैं। कंस ने तो आत्मसंतुष्टि के लिए या भ्रम में आकर के उन मृत पुत्रों को ही क्या किया था, लेकिन कर्मों का बंध तो कर ही लिया। देवकी को पता लगा, देवकी ने वंदन नमस्कार किया अरहंत ऋषि भगवान को। अब पुनः गई वह जहाँ 6 मुनिराज थे, दर्शनों के लिए, अपने पुत्रों के लिए, उनको देखने के लिए, क्योंकि आज जीवन में पहली बार ये पता लगा है कि जिन पुत्रों को सोचा था कि वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, वो पुत्र क्या है? जीवित है। और देवकी के हर्ष की कोई सीमा, शरीर का रोम रोम प्रफुल्लित हो गया, इतनी रोमांचित हो गई। जो वस्त्र देवकी ने पहने हुए थे ऐसा लग रहा है वो वस्त्र कस गए हो। आंखों से प्रेम के अश्रु बहने लगे, ममता की धारा बहने लगी।
भगवान अरिष्ट नेमि के वचनों को सुनकर आज देवकी को ऐसा लग रहा है कि इस संसार का सबसे बड़ा धन उसे प्राप्त हो गया हो। एक कवि ने देवकी के भावों को बड़े सुंदर शब्दों में पिरोया है। वचन प्रभु का सूर्य बन कर मन खिला गया, वचन प्रभु का सूर्य बन कर मन खिला गया। नैनों में जल, नैनों में जल और में उज्ज्वल दूध आ गया। वचन प्रभु का सूर्य बन कर मन खिला गया। मुनि के वचनों की सच्चाई सामने आई, सामने आई। मिट गया शंका मेरे अब रोशनी छाई, रोशनी छाई। भ्रम के सारे, भ्रम के सारे हटा पर्दे सब दिखा गया। वचन प्रभु का सूर्य बन कर मन खिला गया। देवकी क्या सोचती है? अब तक वो सोच रही थी मैंने मृत पुत्रों को जन्म दिया, मेरे पुत्रों को कोई कहता था कंस ने मार दिया, कोई कहता था कि मृत पुत्र ही पैदा हुए। तो देवकी सोच रही है कि अब तक मैंने जो बार बार अपने मन को पीड़ा दी वो किसी और की पीड़ा थी। मैं हूँ मृत वत्साए अब तक सुनती आई थी, सुनती आई थी। सहा जिस पीड़ा को पल पल वो पराई थी, वो पराई थी। एक ये पल सब पलों का दुख भुला गया। वचन प्रभु का सूर्य बन कर मन खिला गया। वचन प्रभु का सूर्य बन कर मन खिला गया। अब देवकी सोच रही है उन बेटों को देखते हुए कि काश इन्हें मैंने अपनी गोद में खिलाया होता। मेरे 6 बेटे जीवित हैं, मैं आज सारा दुख भूल गई। मेरे बेटे सुरक्षित हैं, परंतु मेरी गोद तो क्या रह गई, मेरी ममता तो वीरान ही रह गई। 6 बेटों को जन्म देकर भी मैं क्या हूँ, खाली हूँ। लेकिन फिर भी अपने मन को तसल्ली दे रही है कि समो शरण में आज मुझे सब कुछ मिल गया। मेरी सोनी सोनी ममता जैसे हो शमशान, जैसे हो शमशान। फूल जैसे 6 बेटे फिर भी मैं वचन प्रभु का सूर्य बन कर मन खिला गया। सोच रही है देवकी अपने पुत्रों को देखते हुए, जब ये छोटे होंगे तो कैसे लगते होंगे, जब इनके दूध के दांत आए होंगे तो कैसे दिखते होंगे, जब इन्होंने चलना सीखा होगा तो कैसे चलते होंगे, और जब पहली बार माँ बोले होंगे तो
क्योंकि माँ तो कल्पना कर सकती है, वो खड़ी खड़ी सोच रही है, उसका चिंतन चल रहा है। कैसे दूध की दतिया आई, कैसे पाव चले, कैसे पाव चले, कैसे बचपन की गलियों में तुतलाए मचले, तुतलाए मचले। कल्पना की आँख में सब कुछ समा गया, वचन प्रभु का सूर्य बनकर मन खिला गया। नैनों में जल, नैनों में जल और में उज्ज्वल दूध आ गया, वचन प्रभु का सूर्य बनकर मन खिला गया। बहुत देर तक प्रेम पूर्वक अपने पुत्रों को अनिमेष दृष्टि से बिना पलक झपकाए निहारती रही, देखती रही। चिंतन किया, अब मेरे पुत्र जहाँ भी है सुरक्षित है, उत्तम स्थान पर है। मेरे पुत्रों ने मेरा गर्व से सिर ऊंचा किया है, मेरे पुत्रों ने संयम अंगीकार किया है। एक माँ होने के नाते अपने पुत्रों को आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? मेरे झरते दूध की हो लाज रखना तुम, लाज रखना तुम, संयमी हो मोक्ष का ही स्वाद चखना तुम, स्वाद चखना तुम। कोई कहे ना, कोई कहे ना, देवकी सुत डगमगा गया, वचन प्रभु का सूर्य बनकर मन खिला गया, वचन प्रभु का सूर्य बनकर मन खिला गया, वचन प्रभु का सूर्य बनकर मन खिला गया। आशीर्वाद दिया देवकी ने कि मेरे पुत्र हो और संयम लिया है तो अब क्या करना, ऐसी करनी करना कि दोबारा जन्म ना लेना पड़े। अब संयम लिया है तो मोक्ष को ही जाना, ऐसा आशीर्वाद देती हुई देवकी वंदन नमस्कार करके पुनः अपने महलों में आ गई। धन्य है ऐसी माँ जो अपनी संतान को ऐसा आशीर्वाद, वरना एक माँ आशीर्वाद देती है अपने पुत्र को दीर्घायु हो, स्वस्थ हो, लेकिन आदर्श माता है देवकी कि संयम लिया है संतान ने तो आशीर्वाद भी किसका दिया है? मोक्ष रूपी लक्ष्मी का आशीर्वाद दिया है। देवकी महारानी आ गई वापस, हर्ष में प्रफुल्लित, सोचती रही, चिंतन करती रही। अब मन में भाव आया, कितनी आश्चर्य की बात है, ये मेरा सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है कि मैंने जिन पुत्रों को जन्म दिया वो जीवित हैं। मैंने जिन पुत्रों को जन्म दिया ऐसे पुत्रों को भरत क्षेत्र में कोई और माता जन्म नहीं देगी। 6 पुत्र संयमी हो गए, 7वां पुत्र कृष्ण वासुदेव है। ये मेरा सौभाग्य है, परंतु दुर्भाग्य ये है कि मैंने एक भी बालक को अपनी गोद में, वे माताएं सौभाग्यशाली होती हैं जो अपनी संतान को अपनी गोद में खिलाती हैं। व्यक्ति को जितना मिलता है उसका मन उतने में संतुष्ट। अब देवकी को क्या याद आ रहा है कि काश मैंने एक पुत्र को तो अपनी गोद में खिलाया होता, किसी की तुतलाती हुई वाणी को सुना होता, उसके
गिरने को, उसके चलने को देखा होता, उसकी जिद को पूरा किया होता। काश ऐसा होता। ऐसी चिंता में निमग्न वो बैठी ही थी कि संयोग से आज कृष्ण वासुदेव को अपनी माता को वंदन नमस्कार करने के लिए आना था। कृष्ण वासुदेव आए, परंतु माता तो आज किन्हीं और ही विचारों में खोई हुई है। न कृष्ण वासुदेव की ओर ध्यान दिया, न उनकी वंदना का कोई उत्तर दिया। कृष्ण वासुदेव ने प्रेम पूर्वक माता के चरणों में बैठ कर के पूछा, माता क्या आपको किसी ने कुछ कहा है या मुझसे कोई अपराध हुआ है जो आज आपने मेरी वंदन नमस्कार का उत्तर नहीं दिया? तो देवकी महारानी जो है वो कहती है कि नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा, मैं तो अपने ही विचारों में लीन हूँ, मैं ऐसा सोच रही हूँ। और जो आज घटित हुआ था वो सारा वृतांत कृष्ण वासुदेव को बताया कि किस प्रकार से मैंने जिन पुत्रों को जन्म दिया, आज मैं उनसे मिली, वे संयमी हो गए, परंतु आश्चर्य की बात है 7 बेटों को जन्म देकर मैंने किसी के बालपन का अनुभव नहीं किया। बस इसी विचार में मैं निमग्न हूँ। कृष्ण वासुदेव ने देवकी माता से कहा कि अब आप चिंता मत कीजिए, आपकी चिंता को दूर करना मेरा कर्तव्य है। मैं कोई ना कोई ऐसा प्रबंध अवश्य करूँगा जिससे आपको किसी एक पुत्र को खिलाने का अवसर अवश्य प्राप्त होगा। देखिए, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई आश्चर्य की बात हो रही है। अतिमुक्त अणगार ने देवकी को 8 पुत्रों का आशीर्वाद दिया था, और अभी जिन पुत्रों को अभी तक जन्म दिया है देवकी ने वो कितने हैं? 7 हैं। 6 जो अभी जिनके दर्शन किए हैं और 7वें कृष्ण वासुदेव हैं। तो कृष्ण महाराज ने जो आश्वासन दिया है वो नियति के अनुरूप ही है। कुछ में ऐसा नहीं है कि देव आराधना करके पुत्र प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा नहीं। जो देवकी के भाग्य में पहले से ही लिखा है, कृष्ण वासुदेव केवल उसी का समाधान करना चाहते हैं। और कृष्ण वासुदेव ने अपनी माता को ऐसा वचन दिया और ऐसा कहकर के वो पौषधशाला में चले गए। और जिस प्रकार से अभय कुमार ने तेला तप की आराधना की थी, कृष्ण वासुदेव ने तेले तप की आराधना की। हिरण्यगमेशी देव का स्मरण किया। हिरण्यगमेशी देव श्री कृष्ण वासुदेव के पूर्व भव के मित्र थे। हिरण्यगमेशी देव से किस प्रकार से श्री कृष्ण वासुदेव संतान की, अपनी माता के लिए पुत्र की कामना करेंगे और किस प्रकार से वो इच्छा पूरी होगी, इसके विषय में आगे जैसे वर्णन आएगा वैसे श्रवण करेंगे। आज की श्री अंतर्गत दशांग सूत्र की वाचना यहीं तक ही। सभी हाथ जोड़ लेंगे। श्री आगमे गृह पढ़ते तमछासतागम्य अथागम्य तदुभयागम्य हवाशन के विषय जीवित चावलगते में आलोक जवाई द बच्चा मेले में नकर बचक्रम पहिने मिलन जो भी नंगोसले सप्रदिन अधिक पड़े छम कालीन को जाओ कालीन को सझाव सझाम 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 न सझाम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। जो भगवती त्रिशला तनय, जो भगवती त्रिशला तनय, सिद्धार्थ कुल के भान है, सिद्धार्थ कुल के भान है। लिया जन्म क्षत्रिय कुंड में, लिया जन्म क्षत्रिय कुंड में, प्रिय नाम श्री वर्धमान है, प्रिय नाम श्री वर्धमान है। जो स्वर्ण वर्ण प्रलंब भुज, जो स्वर्ण वर्ण प्रलंब भुज, सर से जनयन अभिराम है, सर से जनयन अभिराम है। करुणा सदन मर्दन मदन, करुणा सदन मर्दन मदन, आनंदमय गुण धाम है, आनंद गुण धाम है।
पूज्य भगवान महावीर स्वामी की, आर्य श्री सुधर्मा स्वामी की, आर्य श्री जम्बू स्वामी की। महामंत्र नवकार का अखंड पाठ सुचारू रूप से चल रहा है। सभी जाप देने वाले भाई बहन अपने समय का ध्यान रखें। विशेष ध्यान रखें कि पूरा 1 घंटे का ही जाप लें। अपने समय से 5 मिनट पहले आए और अपना समय पूर्ण होने पर ही जाए। माला एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संभाल करके जाए। जाप की ड्यूटी जो है, जो रात्रि में भाइयों की ड्यूटी है, वो महामंत्री जी ने कल आपको बता दी थी। बहनों में कल के प्रथम पर्यूषण के जाप की दोपहर की जो ड्यूटी थी वो रीना जैन, कमलेश जैन जी की थी। आज दोपहर की ड्यूटी